नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन 2025 को लेकर के डीजीटी ने कल सोमवार को बहुत बड़े सवालों का जवाब दिया है, ऑथेंटिक जवाब दिया है। इससे आपको ट्रेनिंग वेरिफिकेशन में हो रही दिक्कत के बारे में पूरा खुलासा हो जाएगा। तो चलिए मैं बता दूं कि हमारा एक ग्रुप है, आप लोग जानते होंगे, आईटीआई एक्सपर्ट ग्रुप है। उसमें जो है तो एक तरह से एडवाइजरी कमेटी है, हमारी पूरे आईटीआई टॉक शो की एडवाइजरी कमेटी है। और उसमें 50 लोग हैं, देश के 50 लोग हैं, हर राज्य से एक एक दो दो लोग हैं जो अच्छी आईटीआई, बड़ी आईटीआई चलाते हैं और अच्छा नॉलेज रखते हैं। साउथ से लेकर के पूरे हर राज्य से दो दो लोग हैं। और एक्चुअली में वो क्या कि अगर मैंने कोई गलती से कोई शब्द भी बोल दिया ना तो मेरी खिंचाई रगड़ के हो जाती है भाई साहब। वहाँ बोलने की बड़ी आज़ादी है। वहाँ कोई ये नहीं है कि मेरा चैनल है या मैं पत्रकार हूँ तो मेरे को बचा दिया जाएगा। वो सब बैठे हुए हैं, एक लाइन से मेरे को खींच देते हैं। तो आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन को लेकर के उसमें बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर दी। इन लोगों ने सवाल खड़ा कर दिया कि ये सवाल है और आप जवाब मांगे। इस कमेटी का मैं बता दूं कि ये कमेटी जब भी जवाब मांगती है तो डीजीटी ऑन द स्पॉट 1 घंटे के अंदर पूरा जवाब देती। कभी कभी तो बिल्कुल लाइव चलती रहती है। ये इधर से हमको व्हाट्सअप करते रहते। वो उसमें ग्रुप में व्हाट्सअप किए, मैंने अधिकारी को दिया, वो अधिकारी नीचे वाले को दिया, नीचे वाले ने नीचे वाले को दिया, नीचे वाले ने हमको दिया, फिर ये दिए, फिर इस तरह से बिल्कुल माने घंटों तक चलती रहती है, जवाब आते जाते रहते हैं, है ना। तो ये जो आज ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का है उसमें ही मुद्दे नहीं, देश के और जितने आईटीआई के मुद्दे हैं ना, सब ये लोग काम करते हैं। प्लीज़ ग्रुप में ऐड करने के लिए मत बोलिएगा, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है ना। ये लोग ऐड करते हैं जिसको ऐड करना है, और जिसको ऐड नहीं करना है वो ऐड नहीं करते हैं, ठीक है ना। हाँ, मैंने कुछ लोगों को हटा दिया था, क्योंकि जिसको मेरे को शिकायत मिलती है ना कि उनकी आईटीआई नहीं है, ये फलाना ढिकाना वाले ऐसे लोग हैं न्यूसेंस वैल्यू जो खड़ा करते हैं, उनको मैंने डिलीट कर देता हूँ। उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। उस पर सवाल उठाए तो मैं बता देता हूँ। तो इसलिए ग्रुप में ऐड होना के लिए बात मत करिए, आपको आपके हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगर इसके बाद भी आपके पास कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप पे हमको आप अपना नाम लिखिए, अपने आईटीआई का नाम लिखिए, किस स्टेट के हैं, पॉइंट बाई पॉइंट एक साथ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 सवाल ये, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 करके एक साथ में आप सवाल पूछिएगा। हम दूसरे दिन आपको जवाब एग्जाम इसके संबंधित ट्रेनिंग वेरिफिकेशन संबंधित दूँ। चलिए, तो सबसे पहले जो हमारी आईटीआई एक्सपर्ट कमेटी जो है, एडवाइजरी कमेटी है, उसने क्या डीजीटी से सवाल पूछा है उसको प्रेजेंटेशन हिंदी में आप देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसका जवाब क्या डीजीटी ने दिया है, ऑथेंटिक जवाब क्या दिया है, वो आप देख। चलिए, आईटीआई एक्सपर्ट ग्रुप की चेतावनी थी। उन लोगों ने ट्रेनिंग वेरिफिकेशन को लेकर के, बड़ी अर्थव्यवस्था को लेकर के उन्होंने चेतावनी दी। मतलब चेतावनी सवाल ही है। तो ये डीजीटी से पूछा गया था कि 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड में जुड़ी विसंगतियों में आईटीआई सुधार की प्रक्रिया पर बड़ा सवाल उठाया था। आईटीआई एक्सपर्ट की टीम थी। इसमें था कि छात्रों की पहचान, डेटा सत्यापन को लेकर के आईटीआई स्टेट डायरेक्टर और डीजीटी के बीच में लगातार भ्रम की स्थिति बनी हुई है। मैदान स्तर पर प्रशिक्षकों की जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था वो इस प्रकार से है, ठीक है। सबसे पहले सवाल को देख लीजिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें सवाल करी। तो ये एक्सपर्ट टीम ने, आईटीआई टॉक शो के एडवाइजरी कमेटी ने ये सवाल उठाया था कि माता को नाम को लेकर के, कि मदर का नेम को लेकर के, कि कई राज्यों में 10वीं की मार्कशीट में माँ का नाम ही नहीं होता है। आधार कार्ड में तो माँ का नाम रहता ही नहीं, इसलिए मिलान संभव नहीं है। पहला सवाल उठाए थे। दूसरा सवाल इसी में उठाए थे कि पिता का नाम जो है तो पिता के नाम को लेकर के समस्या बताई कि नई 10th की मार्कशीट के फॉर्मेट में पिता का नाम हटाया जा रहा है। इससे मिलान हर केस में संभव नहीं है। पिता के नाम में सुधार में 10th की मार्कशीट के आधार पर नहीं बल्कि पिता के पहचान पत्र से मांगा जाता है। यदि पिता के पहचान पत्र में कोई गलती हो तो विद्यार्थी महीनों परेशान रहता है लेकिन काम नहीं होता है। ये बड़ा सवाल उठाए थे। इसके बाद तीसरा सवाल उठाए थे जन्मतिथि को, डेट ऑफ बर्थ को लेकर के, कि डीजीटी में सुधार तभी संभव है जब छात्रों की उम्र 18+ हो। जो 18 वर्ष से कम है वो अपनी गलती डेट ऑफ
वर्थ को ठीक नहीं करा पाएंगे। बड़ा सवाल था ये। इसके बाद उन्होंने चौथा जो उठाया कि 10वीं के फार्म में गलतियाँ। ज़मीनी हकीकत यह है कि बच्चों से बहुत से बच्चों के माता पिता 10वीं की फार्म स्कूल स्टाफ या पर्ची से भरवा करके देते हैं। ये हमारे देश में बहुत ज़्यादा होता है। और गलती का पता ITI के प्रवेश पर चलता है, तब तक नहीं चलता है। सही बात है, जब ITI में आता है तभी पता चलता है कि क्या गलती किया है। तो अलग अलग छात्रों की अलग अलग समस्या को लेकर के इसके सुधार की आवश्यकता है। और यहाँ आपत्ति दर्ज की गई कि 10th और आधार दोनों को ITI नियंत्रित नहीं कर सकता है, नियंत्रित करता है। अब इसमें जो है तो थोड़ा सा इन लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया कि भाई साहब ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसका समाधान मिलना चाहिए। तो चलिए अब देखिए कि DGT ने क्या रिप्लाई दिया। उसी समय पर ये जवाब दे रहे थे, सवाल कर रहे थे और DGT के अधिकारी एक जवाब दे रहे थे, जिसमें DGT के अधिकारियों ने जो जवाब दिया वो मैं आपको शो पे दिखा रहा हूँ कि माता पिता को नाम को लेकर के DGT ने साफ किया कि ITI या स्टेट एज इट इज स्वीकार किया जाएगा। हम आधार से नाम को जो है तो फैच नहीं कर रहे हैं। यहाँ अगर आप फैच का स्पेलिंग देख रहे होगे तो आपको बता दूं कि अपने आप जानकारी उठा लेने का मतलब इसका होता है। ठीक है, इसके बाद होता है कि आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। ट्रेनिंग वेरिफिकेशन बिना आधार कार्ड के भी हो सकता है, अगर जिनके पास आधार कार्ड नहीं है तो। इसके बाद अपलोड के बाद स्टेट के पास मदर फादर का नाम बदलने का ऑप्शन रहता है। अपलोड करने के बाद स्टेट के पास रहेगा। डेट ऑफ बर्थ का मिसमैच में कह रहे हैं कि यदि ITI स्टेट द्वारा दर्ज डेट ऑफ बर्थ और आधार डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच है तो ये दोनों विकल्प स्टेट डायरेक्टर को भेजे जाएंगे। स्टेट चाहे तो किसी एक को चुन सकता है। DGT खुद किसी के डेट ऑफ बर्थ को अनिवार्य नहीं कर रहा है, ये साफ साफ उन्होंने बोल दिया। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस गलत हो जाए तो यदि ट्रेनिंग ने मोबाइल नंबर या ईमेल गलत लिखा है तो सुधार कैसे होगा, ये एक अलग से सवाल पूछा गया था। ठीक है ना, तो इस पर DGT ने जवाब दिया कि PRN नंबर जनरेट होने तक स्टेट लॉगिन से मोबाइल नंबर बदल सकते हैं। PRN नंबर जनरेट होने के बाद फ़ोन नंबर ग्रीवांसेस पोर्टल से, ईमेल ID भी ग्रीवांसेस पोर्टल से बदला जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे एक टीम के लोगों ने जो कमेटी के हैं उन्होंने बोला कि स्टेट को सुधार का एडिट का ऑप्शन कब से मिलेगा। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर उन्होंने बताया कि स्टेट का सुधार एडिट का ऑप्शन कब मिलेगा। स्टेट ने बताया कि अभी ऑप्शन जो है एक्टिव नहीं है। तो इस पर DGT ने अंतिम जवाब दिया कि अभी 24 तारीख तक डेटा माइग्रेशन चल रहा है, माइग्रेट हो रहा है अभी जो चल रहा है। उसके बाद राज्य को एडिट ऑप्शन इनेबल किया जाएगा। तो 24 तारीख के बाद जो ये चीज़ें हैं जिसका सुधार और एडिट का ऑप्शन है, अभी तो माइग्रेट हो रहा है, आपका पूरा माइग्रेशन चल रहा है, तो उसके बाद ही सारी चीज़ें होंगी। फाइनल जो निकल करके आया कि DGT ने 2.2 में कहा है कि नाम डेट ऑफ बर्थ जैसे जानकारी ITI स्टेट में जो दर्ज करेगा वही मानी जाएगी। आधार का मिलान अनिवार्य नहीं है। मोबाइल और ईमेल सुधार के लिए स्टेट लॉगिन और ग्रीवांसेस दोनों विकल्प उपलब्ध रहेंगे और 24 तारीख के बाद स्टेट के सभी एडिट ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये जो आज इन लोगों ने सवाल किया था उस सवालों का जवाब DGT के अधिकारियों के द्वारा उसी समय पर दिया गया था। बैक टू स्टेट। चलिए, अब लगता है कि आप संतुष्ट हो गए होंगे और ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का मुद्दा यहीं से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये लोग पिछले जब से ट्रेनिंग वेरिफिकेशन लगाए तब से DGT को इन लोगों ने, मैं बता दूं कि बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। इतने सवाल जवाब होते हैं और उतने ही सुधार हो जाता है। एक चीज़ बता दूं, जिनको मजाक लगता होगा कि ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि DGT से क्या बात होती होगी, क्या होती होगी, तो मैं कोई सबूत नहीं देता हूँ, है ना। सबूत यही लोग देंगे, इसमें सारे राज्य के लोग हैं, ठीक है ना। और ये जो सवाल पूछते हैं तो DGT जवाब देती है ऑन द स्पॉट। मैं बोल रहा हूँ, इसमें DGT जवाब देती है। कुछ लोगों का नाम बता देता हूँ तो पूछ लीजिए, जैसे दामोदर राव चौधरी, सुधाकर राव, श्रीनिवास, गणेशन जी,
कुमार देव रंजन, मनीष जी झारखंड से, आलोक जी बिहार से, 1-2 लोग हैं, उत्तर प्रदेश से, ठीक है ना, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से विकास चौधरी जी, और बहुत सारे लोग, BS तोमर जी भी हैं यूपी से, और है यूपी से 2-4 लोग, और हरियाणा से है ना, सरदार जी हैं, पंजाब से गुरविंदर हैं, और है महाराष्ट्र से, उत्तराखंड से, हिमाचल से, गुजरात से, आपके उड़ीसा से भी हैं, ठीक है, उड़ीसा से थे एक, और एक बिहार से के थे, उनको मैंने हटा दिया, दूसरे हैं, है ना, दूसरे आए हैं, उनको मैंने ऐड किया। भाई जिनकी ITI हो, जो सही चलाते उन्हीं को ऐड कर। तो अगर आप किसी से बात होती है ना, तो आप पूछ लीजिएगा। राजस्थान से अरुण चौधरी है, BS तोमर जी भी है यूपी से, तो पूछ लीजिएगा, तो वो बता देंगे सारी चीज़ें। तो आप सवाल पूछोगे तो आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, मन में आए जो आए वो करिए, लेकिन खुश जरूर रहिए, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट पहनिए, कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाइए, स्वदेशी अपनाइएगा, बाकी मर्जी जो आए वो खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।